स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम अभी आपको बताने जा रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। जो सीरीज़ में हमने बता रखा है कि कार्टेशियन पढ़ाएंगे, सिलेंड्रिकल पढ़ाएंगे, स्फेरिकल पढ़ाएंगे। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हल्का सा ओवरव्यू दिया था। आज यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल वॉल्यूम एंड डिफरेंशियल सरफेस को हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। देखिए कुछ नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना आपको सिखा देते हैं। एक बार डायग्राम बनाना सीख जाइए, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डायग्राम से ही हम लोग डिफरेंशियल लेंथ निकालते हैं। किसी भी सब्जेक्ट की ब्यूटी क्या होती है, उसका डायग्राम होता है। तो देखिए कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आप एक एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है हमारा। तो आप देखिए इसका क्या कर रहे हैं हम, मान लीजिए इसको ड्रॉ करना है आपको। तो सबसे पहले इसका टॉप सरफेस बना दीजिए। ये टॉप सरफेस हमने बना दिया। इसको डाउन कर दीजिए, ठीक है। यहां से कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लो हमने ये पॉइंट एक ले लिया है। यहां से इसको ड्रॉ करिए, ये यहां पे आएगा। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये हमारा रेडियस है, पूरा एक सर्कुलर पार्ट है, ये पूरा एक सर्कुलर रहा होगा। इसको इस तरीके से अगर और देखो तो इस तरीके से, ठीक है ना। ये एक पूरा रेडियस है, सर्कुलर चीज है तो रेडियस ही होगा हमारा। ये एंगल जो है हमारा, ये हमारा फाई है। अगर हम कहें कि इसी फाई को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा। स्मॉल वेरिएशन हो रहा है। यहां से इसको ऊपर की तरफ ले जाइए, यहां से इसको ऊपर की तरफ ले जाइए और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो आप देखेंगे इसी का प्रोजेक्शन हम यहां पे लेके गए। अब क्या करना है हमें, यहां पे एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं हम। एक सेगमेंट मान लो हमने ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया। ये हमने एक छोटा सा सेगमेंट लिया है, इसको हम थोड़ा सा शेडेड कर दे रहे हैं। मान लीजिए, सॉरी, ये हमने शेडेड कर दिया बेटा, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए अब क्या करना है, हमें डिफरेंशियल लेंथ लेना है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं किसी एक पॉइंट से। मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और ये एक पॉइंट हमारा जी पॉइंट है। मान लो ये हमने अपना जी पॉइंट ले रखा है। हमने बताया था डिफरेंशियल लेंथ ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे एक्सिस कवर हो जाएं। यानी कि अगर हम सिलेंड्रिकल की बात कर रहे हैं तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो होता है, फाई होता है और जेड होता है। यानी कि हम रो रेडियस है, फाई एंगल है, जेड हमारी हाइट है, ये तीनों पोर्शन कवर होने चाहिए। तो मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पॉइंट हमने ले रखा है। इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट का अगर हम यूनिट वेक्टर डिफाइन करें तो एक हमारा जाएगा ए जेड की डायरेक्शन में, जेड ऊपर साइड में है। ये चूंकि रेडियस की लाइन थी, ये लाइन हमारी रेडियस की है, देखो ये हमारी रेडियस की लाइन थी। तो इधर यूनिट वेक्टर किसका आएगा, रेडियस का आएगा। ए रो हो गया। अच्छा फाई हमारा इस तरीके से मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स से वाई की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा हो गया ए फाई मूवमेंट हो गया। अब आपको करना क्या है, ए रो, ए फाई, ए जेड, हमें एक पाथ ले लेते हैं। लेट हमने एक पाथ ले लिया। हम कहां से कहां जाना चाहते हैं, ए से डी जाना चाहते हैं। पाथ ए टू डी हम जाना चाहते हैं। अगर हम ए से डी की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप देखिए ए से बी में हम जाएंगे,
ए से बी में हम गए तो ए से बी में जाएंगे हम, बी से सी की तरफ जाएंगे, बी से सी की तरफ जाएंगे और सी से डी की तरफ जाएंगे, सी से डी की तरफ जाएंगे। ए से बी में हमें क्या कवर किया हमने, ए से बी में हमने कर वाले पोर्शन को कवर कर लिया है। तो यानी कि ये कर वाला पोर्शन जो है इस वाले पोर्शन को कवर कर रहा है। और हमने बताया था ये क्या है, ये एक आर्क है। आर्क क्या होता है, अगर हम बात करें एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। चूंकि डिफरेंशियल लेंथ की बात कर रहे हैं तो हमें इस वाले लेंथ को कैलकुलेट करना है और ये वाला लेंथ है क्या, आर्क है हमारा। तो अब हम बात करते हैं डीएल के लिए। डीएल कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस समय हम डिफाइन करने जा रहे हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसमें बीच वाला हो डिग्री पे होता है। अब देखिए, अब हमने आपसे कहा ए से बी में हमने आर्क को कवर किया और आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, आर्क हो जाएगा हमारा एंगल इनटू रेडियस। एंगल बेटा क्या है, एंगल है हमारा डी फाई, रेडियस कितना है, रो है। तो यानी कि ए से बी में हमने किसको कवर किया, रो डी फाई मिला हमें, ठीक है। प्लस अब हम किसको कवर करेंगे, बी से सी की तरफ जा रहे हैं। पहले ए से बी में गए, अब बी से सी में जा रहे हैं। बी से सी में हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं। जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना डिफरेंशियल लेंथ ले रहे हैं, अगर ये पूरी जेड की हाइट ही छोटे हाइट को हमने लिया है तो मान लो हमने डी जेड लिया है और इसका यूनिट वेक्टर किस तरफ है, जेड की डायरेक्शन में है। प्लस अब हम कहां जा रहे हैं, सी से डी की तरफ जा रहे हैं। सी से डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, सी से डी रेडियस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लो अगर रेडियस हमारा रो था तो अगर हम स्मॉल पोर्शन की बात कर रहे हैं तो ये डी रो हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, रो की डायरेक्शन होगी। तो ये हो गया हमारा ए रो हो गया। इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं इसके ऑर्डर में। कितना हो जाएगा बेटा, डी रो ए रो प्लस रो डी फाई, रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड। यहां पे भी ए फाई रहेगा, यूनिट वेक्टर हमेशा साथ में रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कैलकुलेट होके आ गया बेटा, डिफरेंशियल लेंथ कैलकुलेट होके आ गया। ये आप लोग को याद रखना है, डिफरेंशियल लेंथ फॉर किसके लिए, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है हमारा डी रो ए रो डी फाई ए फाई, डी जेड ए जेड होता है। अब देखिए, अगर आपने डिफरेंशियल लेंथ कैलकुलेट कर लिया है तो अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, डिफरेंशियल सरफेस के बारे में देखते हैं। डिफरेंशियल सरफेस हमने बताया था कि आपको जो है क्या करना रहेगा, आपको बस डिफरेंशियल लेंथ याद रखना होगा। तो डिफरेंशियल लेंथ अगर हमने पूरा एक निकाल रखा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिफरेंशियल सरफेस 3 सरफेस होते हैं। कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये दो को मल्टीप्लाई करने से होते हैं। किन्हीं 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरा उसका डायरेक्शन हो जाता है। यहां से हम 3 सरफेस की डायरेक्शन निकाल के आपको दिखाते हैं। पहला हम आपको दिखा रहे हैं सरफेस 1 के लिए, DS1 के लिए दिखा रहे हैं। DS1 में हमने किसको किसको मल्टीप्लाई किया है, मान लो हमने इस वाले सेक्शन के साथ इस वाले को मल्टीप्लाई किया है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को हमने ले लिया। जिन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं उनका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, जो बचा रहता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, AZ हो जाएगा। अच्छा, डायग्राम में देखो, डायग्राम में इसमें से कौन सा सेक्शन कट के निकलेगा उसको भी रटने की जरूरत नहीं है। यहां से देखो, एक हमें चाहिए डी रो वाला पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन चाहिए। एक हमको चाहिए आर्क वाला पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन चाहिए। तो आप देखिए कौन सा निकल के आया है, एक हमको निकल के आया सरफेस में, ये हमने ले लिया रेडियस का और ये हमने ले लिया आर्क का। तो ये वाला पोर्शन जो निकल के आया है ये हमारा सरफेस निकल के आया है। अगर ये सरफेस निकल के आया तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जेड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा AZ की डायरेक्शन में। ये देखो, ये वाला सरफेस निकल के आया है, ठीक है ना, ये वाला। यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखो, ये और ये पॉइंट हम कर दे रहे हैं E, D, C और
जी वाला पोर्शन निकल के आया है, ठीक है ना। ई, डी, सी और जी वाला पोर्शन, छोटा सा सेगमेंट यहाँ पे है। अब हम बात करते हैं DS2 की बात करते हैं। अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड रो d5 हमने ले लिया है, इसका मैग्नीट्यूड dz ले लिया है। लिया किसको नहीं है? रो को नहीं लिया है, तो रो इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। बेटा सरफेस निकालने में बहुत आसान है, पूरे डिफरेंशियल लेंथ को याद कर लो। एक फार्मूला याद करना है, दो का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 2 के मैग्नीट्यूड को किया जाता है, जो रिमेनिंग रहता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत आसान तरीका है। अब देखो इसमें से कौन सा सरफेस निकल के आएगा, क्या करना है आपको? रो d5 आर्क वाला पोर्शन मिल रहा है, साथ में dz मिल रहा है। आर्क और dz वाले पोर्शन में देखो किसको कंप्लीट करेंगे, क्या ये वाला सेक्शन हो पाएगा? यानी कि हमें रो d5 मिला, ये मिला, हमें z मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो क्या हमने ये सेक्शन कवर किया? ये सेक्शन देखो ये dz को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें किसने नहीं? रो ने नहीं किया है, तो ये हो गया हमारा ए रो का डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। अब देखो तीसरा हम लेते हैं सरफेस DS3 के लिए लेते हैं। DS3 में बेटा क्या बचे है? अब पहला और तीसरा बचा हुआ है, यानी कि डी रो बचा हुआ है और साथ में क्या बचा हुआ है? dz बचा हुआ है और डायरेक्शन तीसरे वाले का आ जाएगा, A5 का आ जाएगा। अब देखो डी रो मिला मतलब ये वाली लाइन मिलेगी, dz मिला मतलब ये वाली लाइन मिलेगी, तो देखो ये वाला सरफेस निकल के आ गया हमारा, यानी कि हम dz को कवर करेंगे, हम डी रो को कवर करेंगे, तो ये वाला सेक्शन कवर होके आ गया। अगर इसमें हम पॉइंट करना चाहें तो ये A था, ये हमारा B था, ये हमारा C था और ये हमारा G था। इस वाले डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा F है, ये हमारा A है और ये हमारा G था और ये हमारा E वाला सेक्शन था। तो ये पूरे सरफेस हमने फिगर आउट कर दिया है, आप यहां से देख सकते हो। तो 3 सरफेस निकल के आ गया, एक लेंथ निकल के आ गया। बचा क्या हमारे पास? डिफरेंशियल वॉल्यूम बचा है फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ऊपर से बस मैं इसको हटा दे रहा हूं, आप क्या करिएगा, आप बस एक छोटा सा पॉइंट है, डिफरेंशियल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। तो देखो क्या निकाल रहा है, हमने निकाला है डिफरेंशियल वॉल्यूम, किसके लिए? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। बेटा ये भी बहुत आसान है, इसमें आपको करना क्या है, इसको dv से डिफाइन करते हैं और कुछ नहीं करना है। ये जो लेंथ था, लेंथ में तीनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई देखो डी रो यहां से, रो d5 यहां से, dz यहां से, रीअरेंज करके लिखोगे तो पहला मिलेगा रो इसका लिख लिया है, डी रो इसका लिख लिया है, d5 इसका लिख लिया है और dz इसका लिख लिया है। चूंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। याद रखिएगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर होता है, डिफरेंशियल सरफेस हमारा वेक्टर होता है और डिफरेंशियल वॉल्यूम हमारी स्केलर होती है। इस डायग्राम को आराम से देखिएगा, घर पे एक बार फिर से पढ़िएगा, इस फार्मूले को याद रखिएगा। विश्वास मानिए आपका कभी भी कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। जो बच्चे अभी तक इस चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरा लेटेस्ट वीडियो उनके पास हमेशा पहुंचता रहेगा, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो कवर कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। थैंक यू क्लास।